गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज होने वाला है लोकस क्वेश्चन। और यहाँ पे आज मैं आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकस के प्रॉब्लम दूंगा और सिर्फ ये 10 मिनट के लेक्चर्स को देख के आप कोई भी लोकस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में उसमें उसको सॉल्व करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी क्वेश्चन को ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, और इस पे एक स्क्वायर है जो कि यूनिट लेंथ का है, एंड दिस स्क्वायर इज स्लाइडिंग सच दैट जो बेस है स्क्वायर का, साइड वन ऑफ द साइड, let's call A, B, C, D. So this square sliding on the coordinate axis with the side A and D. तो A और D always contact में, always in contact with coordinate axis. तो आपको बहुत सारे लोकस फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ स्क्वायर, मतलब बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो लोकस ऑफ एम फाइंड करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लोकस ऑफ वर्टिसेस सी, लोकस ऑफ वर्टिसेस सी फाइंड करने हैं। थर्ड क्वेश्चन लोकस ऑफ वर्टिसेस बी फाइंड करने हैं। और ये स्क्वायर का जो लेंथ है वो वन वन दे रखा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसी का एक वेरिएंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन 4 पे आऊँगा। अब स्क्वायर जो है वो उसका डायगोनल दे रखा है 1, राइट। एंड नाउ स्क्वायर इज मेड। तो आप देखो अब इस डायगोनल पे जो स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे अपने पास स्क्वायर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, राइट, रफली। तो अगर मैं ये देखूं अब इस डायगोनल पे, आप डायग्राम इज नॉट अप टू द स्किल तो आप उसको फील करो। ये ए बी सी डी स्क्वायर है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ओके, नाउ इट स्लाइडिंग अलोंग इस डायगोनल, बी डी पे स्लाइड कर रहा है ये स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ, so fourth question locus of vertices C, fifth question locus of vertices, ठीक। इसी का आप एक नेक्स्ट वेरिएशन भी ले सकते हो। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायर के बदले में सपोज एक रेक्टेंगल ले ली। तो मेरे पास एक रॉड है, मान लो रॉड ऑफ लेंथ ए बी विच इज़ 1। अब यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीटेड, रेक्टेंगल ओ बी पी ए, रेक्टेंगल ओ बी पी ए इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले तो आपको लोकस ऑफ पॉइंट पी निकालने हैं जो कि वेरी इजी है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें निकालने हैं, पॉइंट पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पे, तो लेट्स कॉल वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ है। तो आपको लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ निकालने। चलो अब इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेंगल है जिसमें साइड लेंथ ए बी जो है वो फिक्स है, साइड लेंथ ए बी इज 1, राइट। यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सी सच दैट मीडियन थ्रो ए जो है ऑन बी सी, मीडियन थ्रो ए ऑन बी सी मतलब ये वाले मीडियन का लेंथ ए डी इज मीडियन और इसका लेंथ जो है वो 2 है। तो यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सी, लोकस ऑफ पॉइंट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके अलावा भी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहूँगा। ये सभी जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे फिर से मेरा एक ट्रेंगल है जिसमें ए बी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और ये लेंथ दे रखा है ए, ये लेंथ दे रखा है। अब पॉइंट सी ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट सी ऐसे मूव कर रहा है कि 10a/2 प्लस 10b/2 जो है वो कांस्टेंट है। मान लो ये 2 है। तो इस रिलेशन से यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। और अगर लोकस के प्रॉब्लम को मैं देखूं तो हमारे पास एक वेरिएबल लाइन है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। अब अपने पास एक कोई दूसरा वेरिएबल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है टू लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी। नाउ वी हैव डन अनदर लाइन, लेट्स से लाइन सी डी विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, जैसे सी डी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं इसमें से कोई एक लाइन, या सपोज सी डी जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है सी और डी पे। तो आपको लोकस फाइंड करना है, आपको लोकस बताने हैं इस पॉइंट का। किस पॉइंट का?
अगर मैं बी डी को ज्वाइन करूं और सी डी को ए सी को ज्वाइन करूं, राइट, ये जहाँ पे मिलेंगे पॉइंट, लेट्स कॉल दिस इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अपने पास एक सर्कल है, ये दे रखा है, राइट, एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे सर्कल का सेंटर सी है। अब बहुत सारे लाइन है, लेट्स से सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 है। नाउ फैमिली ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू 3,4, तो इसमें बहुत सारे लाइन हो गए विच इंटरसेक्ट सर्कल एट लेट्स से रैंडम पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि अगर मैं लाइन चेंज करते रहूँ तो ए बी जो होगा वो चेंज करते रहेगा। अब सवाल है, यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी सच लाइन्स। जैसे यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर F1 आया, इस लाइन पर अगर डालोगे तो F2 आ जाएगा, इस पे डालोगे F3 आएगा, इस पे डालोगे F4 आएगा। तो सवाल है, ये F1 F2 F3 F4 खुद एक कर्व पे रहेगा, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट्स प्रिसाइजली द मीनिंग ऑफ लोकस। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दे लेता हूँ। मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और एक वेरिएबल पॉइंट सी एक लाइन पे जा रहा है, लाइन एल, सच दैट ए और बी इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, नाउ द वेरिएबल पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन सच वे सच दैट द एरिया ऑफ ए पी बी, ये ट्रायंगल का एरिया जो है वो कांस्टेंट है, इसका एरिया इज कांस्टेंट, डेल्टा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। अब इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको बताना है जो एल के which L will give empty set, which L give will infinitely many points, such points। ठीक है, infinitely many। चलो अब हम नेक्स्ट अगर पॉइंट की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास फिर से 4 फिक्स पॉइंट है, ये और दी कोएरेंडम। आपको अब पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है सच दैट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी मिनिमम हो जाए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी जो है वो मिनिमम हो जाए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मेरे पास एक रैंडम ट्रायंगल है ए बी सी, यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी जो है मिनिमाइज हो जाए। तो पी का वो लोकेशन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी ट्रायंगल के केस में प्लस पी सी मिनिमम हो जाए। रिमेंबर इसका आंसर सेंट्रॉइड नहीं है इन जनरल, ऑर्थो सेंटर नहीं है, सरकम सेंटर नहीं है, इन सेंटर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ। तो अपने पास एक सर्कल है, ठीक, जो कि सेंटर सी है, लेट्स से इसका रेडियस 1 है, सो यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। अब मैं एक आउटसाइड पॉइंट पी जो कि 3,4 है, इससे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं ये पॉइंट पी को खुद, ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी, लेट्स से पॉइंट पी अल्फा कमा बीटा लाइज ऑन सर्कल। तो आपको बस बताना है, ठीक है, आपको बताना है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट्स ए और बी होगा, यू हैव टू टेल locus of in center of triangle PAB, locus of ortho center of triangle PAB, locus of circumcenter of triangle PAB, locus of centroid of triangle PAB। ये चारों का चारों चीज आपको बताना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप रिवर्स कर दो, एक और क्वेश्चन, अगर अपने पास एक सर्कल है, ये सब आप बेसिक ज्योमेट्री से कर सकते हो। मान लो ये सर्कल में बहुत सारा कोड होगा जो पास कर रहा है एक फिक्स पॉइंट से, लेट्स ए इनसाइड द सर्कल। Now you have to find the locus of midpoint of such chords. Locus of midpoint of such chords. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक फिक्स पॉइंट ए है और एक फिक्स लाइन एल है। अब आपको लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पी फाइंड करना है सो दैट ए पी और पी एम, वेयर पी एम इज परपेंडिकुलर टू एल, पी से एम तक अगर मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम है, अगर मेरा ए पी बाई पी एम इक्वल्स 1 है तो पी का लोकस क्या होगा, 2 है तो पॉइंट पी का लोकस क्या होगा,
3 है तो पी का लोकस क्या होगा, हाफ है तो पी का लोकस क्या होगा, अगर ये टेंडिंग टू 0 है तो लोकस क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो लोकस क्या होगा। ठीक, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। एक और क्वेश्चन ले लो। हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी सो दैट इसका डिस्टेंस इससे ऑलवेज हाफ होना चाहिए, पी एम और पी एन। सो यू वांट पी एम टू बी हाफ टाइम्स पी एन। तो ऑल दीज लोकस फर्स्ट विल टेल क्वालिटेटिवली और फिर उसको क्वांटिटेटिवली मतलब एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास पॉइंट ए और बी है, आपको फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट द रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस इज फिक्स। लेट्स से ए बी का डिस्टेंस 1 है। नाउ यू वांट पी ए बाई पी बी टू बी के। अब अगर के 1 है तब लोकस बताओ, के 2 है तब लोकस बताओ, के हाफ है तब लोकस बताओ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। नाउ आई वांट दिस रेशियो टू बी फिक्स्ड, पी ए बाई पी बी। हिंट इज यू कैन यूज इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। तुम सोचो, और इसका रिलेशन हार्मोनिक कंजुगेट से। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप ऐसा सोच सकते हो, मेरे पास फिर से एक पॉइंट है ए और बी, वेरिएबल पॉइंट है पी, इसको ज्वाइन करते हैं। अब मान लो अगर ये एंगल ऑलवेज थीटा है और ये 2 थीटा है, तो मान लो अगर ये दोनों रॉड है और ये ऐसे मूव कर रहा है, जो इसका वेलोसिटी पी वी जो है वो ऑलवेज 2 ओमेगा से घूम रहा है और पी ओमेगा से, तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेवल के बहुत सारे से क्वेश्चंस हो गए एंड आई होप इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने ये सबको ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया तो मैं एक सेशन लाऊंगा जहाँ इस सभी को मैं सॉल्व करूंगा। सो आई होप we'll meet again soon in next lecture, and you like and subscribe the channel for more such quality content for free.